स्टोरी अभी भी डेवलप हो रही है, आपको पता ही है। अमेरिका और ईरान के जंग बंदी माहिदे के करीब पहुंचने की खबरें 2 रोज़ से ही आ रही हैं। जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने विज़िट किया और उनका विज़िट कंक्लूड हुआ, उसके बाद से पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। अब कल सदर ट्रंप के बयानात से भी कुछ कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा हुई, लेकिन अब मार्को रूबियो ने दोबारा कहा है कि एन MOU वुड बी अराउंड द कॉर्नर, मे बी अराउंड द कॉर्नर। हाँ बिल्कुल, उनका मतलब दैट इज जिसको कहते हैं ना कि द बेस्ट वी कैन गेट, इन द सेंस कि अभी भी नहीं हमें पता कि एक्चुअली बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि शायद कुछ बन ही जाए। साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला आज एक मरतबा फिर। क्या लग रहा है आपको? ज़ाहिर है नेसेस भी बहुत हैं, स्पॉयलर्स भी बहुत हैं, कब तक मामला किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने तक पहुंच सकता है? और डॉक्टर साहब खास तौर पे जो पीपल हु आर क्लोजली अटैच टू इट, जैसे हमारे वजीर आजम का अपना ये मैसेज आ जाना कि ये जो टॉक्स हैं 2.0 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मार्को रूबियो का फिर आना मैसेज, और फिर ओवर द वीकेंड ट्रंप साहब का वो ऑडियोस वाला मैसेज लगा देना, वॉट एवर दैट मीन्स। तो अब लग रहा है कि बात अब जो है ये कोई कंक्लूजन पे आने वाली है। जी, कंक्लूजन पे आने वाली बात तो इससे लग रही है कि अगर हम देखें कि आज से 1 हफ्ता पहले कहाँ खड़े थे हम और आज हम कहाँ खड़े, तो जाहिर है हम बहुत नज़दीक हैं इसके डील के। और वो डील है क्या, बेसिकली इब्तदाई तौर पर तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बातें खबरें बाहर आई हैं उसके मुताबिक एक सफ़े का MOU, ये परसों तक यही खबर थी, और उसमें एक सफ़े के MOU में पहले तो ये है कि एक विंडो क्रिएट की जाएगी जो कि 30 या 60 दिन की, पहले 30 दिन का कहा गया, बाद में 60 दिन का। मेरा अपना मानना यह है कि 60 दिन तक ये खींच जाएगा जो नेगोशिएशन है, खास तौर पर वो इनरिचमेंट के बारे में, और वो भी इसलिए कि इनरिचमेंट के मामला, उसके फ्रेमवर्क को तय करना कि उसकी ओवरसाइट क्या होगी, इंस्पेक्टर्स कितने होंगे। वाज़ेह रहा है कि कोई 3000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गई जब JCPO का मामला हुआ था, और 3000 से ज्यादा टाइम में 1 साल में ये इंस्पेक्शन की जाती थी उस वक्त। तो अभी इस किस्म का कोई फ्रेमवर्क सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बाद ही ये जो फाइनल होगा। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर है वो क्या है, वो ईरान ने कह दिया है कि जी ऑल फ्रंट पे जंग स्टॉप होनी चाहिए ताकि बात शुरू हो। मतलब ये कि लेबनान का भी, वहां नेतन्याहू आके अटक गया है, जो कल तक की और अभी शराब तक की जिस तरह गुफ्तगू से महसूस हो रहा है, और तमाम चीज़ों का नेतन्याहू की जो आखिरी गुफ्तगू है उसको निकाला जाए। इजरायली लॉबी जिस तरीके से मुतहरिक हो गई, और जिस तरीके से इजरायली लॉबी ने जो पुराने कैबिनेट मेंबर्स थे, रिपब्लिकन मेंबर्स थे, बाकी 2 तो चले, टेड क्रूज और लिंडे ग्रैहम, वो तो है ही है ना, इसी लिहाज से कि वो पॉइजनस किस्म के लोग हैं। लेकिन उसके अलावा कोई 4-5 रिपब्लिकन के दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये इसमें जल्दी न करें, और क्योंकि इजरायली लॉबी उसमें ज्यादा आ गई थी। जो आखिरी बात उन्होंने 4 पॉइंट्स में की थी, जिसको जो कि एक सफ़े का मेमोरेंडम तैयार पड़ा हुआ है, वो है विड्रॉल ऑफ जो US ट्रूप्स हैं, वो जो सामने खड़े किए हुए उन्होंने पानियों में और बाकी जगहों पर जो ईरान के खिलाफ, तो उनका तो ये तमाम चीजें डूएबल मालूम होती हैं, और इसीलिए ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक पहुंचे। वरना तो, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इन 4 पॉइंट्स को यहाँ तक दोनों साइडों को करीब लाने में कि वो इस बात पर राजी हो जाए। तो बीच में दोबारा क्योंकि प्रेशर पड़ा डोनाल्ड ट्रंप पे, अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े मकमसे में आ गए हैं। एक तरफ तो उनकी अपनी आवाम का प्रेशर है, और एक तरफ उनकी दूसरी साइड के जो कांग्रेस पर्सन हैं उनका प्रेशर है। वो कहते हैं कि जी आपने जंग, पहली तो बात है कि गया क्यों, और जंग में इतनी तवालत क्यों हुई, आपने किन्ने जंग में हासिल क्या किया, और उसके साथ महंगाई कितनी हो गई, लोगों को तकलीफ कितनी पहुंच गई, दुनिया किस इस्तिराब में पहुंच गई। तो वो प्रेशर, तो उस प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो नजर आ रहा है कि उनको इलेक्शन, जो हम बात कर चुके हैं कि इलेक्शन हारते हैं तो इस दफा एक खतरनाक मोड़ आ जाता है। एक तो चलें ठीक है, 25th अमेंडमेंट भी इन्वोक हो जाएगी, इम्पीचमेंट भी हो सकती है, होने के बहुत ज्यादा खतरात हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हारेंगे वो, जो तखमीना लगाया गया है, जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक दोनों हाउस में, लोअर में और अपर में। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि हम केस भी, कुछ कांग्रेस मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि इस दफा हम इम्पीचमेंट के बाद
केस भी दायर करेंगे। तो ये एक बड़ा अनोखा सा मामला हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप पे वो बहुत बड़ा प्रेशर है। अच्छा, ये प्रेशर तो है, लेकिन इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद वो कल जब ये कहते हैं, जब हमें लग रहा था कि बस होने ही वाली है डील अनाउंस, वो कल कहते हैं दोबारा अपने ट्रूथ सोशल पे कि जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, और हमें बेस्ट डील लेनी है। और साथ ही आपको पता है डेमोक्रेट्स के सदर ओबामा की तरफ से जो डील की गई थी, जो मुआहिदा किया गया था, उससे कंपैरिजन करते हैं, उसको जब मौका मिलता है तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये डील जल्द हो जाए यही बेहतर है? क्योंकि जैसे जैसे मामला और तूल पकड़ेगा वैसे वैसे इसमें रोड़े अटकाने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। जी हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब से तकरीबन 48 घंटे पहले तक तो बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। अभी एकदम से जरा स्लो हो गया प्रोसेस। स्लो इसलिए हो गया है कि जो मैंने आपको बताया बीच में इजरायली लॉबी और नेतन्याहू के मामलात, और रूबियो ने फिर कह दिया कि ये कोई नैपकिन पर दस्तखत नहीं होंगे कि हम 72 घंटे के अंदर ये सारे मामला तय कर दें। एनरिचमेंट का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार्क रूबियो ने भी कह दिया। इन तमाम के बावजूद मार्क रूबियो कहते हैं कि वेरी सून इट्स गोइंग टू बी, इट्स एक्सपेक्टेड वेरी सून। वेरी सून से मुराद ये चंद घंटे हो सकते हैं, एक आध दिन और लग सकता है, लेकिन दोनों के दोनों फरीक मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं कि इसको ज्यादा खींचा जाए। अगर ये मामला, ये डिप्लॉयमेंट ही अगर ज्यादा रहती है तो तकरीबन $1 बिलियन डेली का उनका इस डिप्लॉयमेंट पे खर्च है, तो वो खर्चा भी और फिर ओवर फटीक सारा मामला और दुनिया में क्रिटिसिज्म और दोनों साइड से हरमुज के बम बंद होने की वजह से दुनिया में जो तखमीना लगाया जा रहा है अगस्त तक तो इन्फ्लेशन से बात आगे बढ़ के डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जबकि दुनिया में डिप्रेशन का मतलब है 1920 में डिप्रेशन आया था, उसके बाद अगर अभी आया तो फिर क्या बनेगा, लोग फाका कशी की तरफ चले जाएंगे अमेरिका समेत। अच्छा, जी डॉक्टर जमील, ये थोड़ा सा हम आगे की बात भी करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तो हम सारी ये बात कर रहे हैं कि जी कोई डील हो जाए और ये जंग जो है ये मुस्तकिल तौर के लिए ख़त्म हो जाए एंड ऑल दैट। उसके बाद इजराइल को कौन कंट्रोल करेगा? इजराइल तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हम पहले भी पिछले घंटे में भी ये तज्जिया कर रहे थे और पूछ रहे थे कि एक गारंटी जो चाहिए वो इजराइल की भी चाहिए कि उसको कौन लगाम डाल के रखेगा, क्योंकि वो तो जहाँ चाहें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर उस पूरे रीजन के मुल्क जो हैं वो इफेक्ट भी होते हैं और फिर इन्वॉल्व भी होना पड़ता है इन एनीथिंग। अब क्या इस डील का ये हिस्सा होगा कि बाकी सब कुछ तो हो गया एंड वी आर आल्सो गोइंग टू कीप अ चेक ऑन इजराइल? नहीं, वो ऐसे इस डील में कोई बात अभी तक नजर नहीं आई है और ना ही मेरे तजिए के मुताबिक आ सकती है। नेतन्याहू को तो बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जब चाहें आप रिएक्शन कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि ओपन चेक है। जिस तरह लेबनान में सीज फायर है, लेकिन डेली तो वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में तो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब हर चीज ही वो तो पहले ही थ्रेटेंड बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, जब तक इजराइल इस खिते में है और जब तक ये पैराडाइम पूरा सिक्योरिटी कैलकुलस चेंज नहीं होगा, और वो ऐसी सूरत में होगा जब ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफर मुकम्मल हो जाएगा। जब वो मुकम्मल होगा उसमें अभी अरसा लगेगा, 10 से 15 साल, पहले तो 20 साल तक का तखमीना था। इस जंग ने उसको और करीब ले आए हैं। तो जब तक ये ग्लोबल साउथ का सफर, जब तक ये ब्लॉक अपनी पूरी अहदाफ हासिल कर लेता है, अपने खासतौर पे चाइना रशिया मिलके, और साथ में इसके इस ब्लॉक में बाकी लोग मिलते जाते हैं और अमेरिका की जो सपोर्ट है उसमें कमी मदम होती जाती है जाए इजराइल की, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता है। अभी उस वक्त तक यही टेम्परेरी अरेंजमेंट चलेगा कि ये रीजनल कंट्रीज अपने माशी दबाव डाल के, अपने अखलाकी दबाव डाल के, अपने अस्करी दबाव तो खैर बहुत कम हासिल होगा, लेकिन ये है कि OIC जैसे प्लेटफॉर्म को मुतहरिक करना पड़ेगा। इस ब्लॉक के चाइना रशिया और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको मुतहरिक करना पड़ेगा अखलाकी प्रेशर डालने के लिए, सियासी प्रेशर डालने के लिए। तब तक तो कुछ मामला शायद थमा रहे, लेकिन इजराइल जब तक है, या वाज़ेह रहे कि 1897 से उनका जो प्लान है उसी के मुताबिक चल रहे हैं ग्रेटर इजराइल का। इसी तरीके से पिछले बरस भी उन्होंने तकरीबन 7 ममालिक पर हमला किया और मुसलसल अब फलस्तीनियों के पास 22% जमीन रह गई है, बाकी सारी उन्होंने हड़प कर दी है। तो वो सिलसिला तो जारी रहेगा जब तक कि ये पूरा ब्लॉक और खासतौर पे OIC कंट्रीज मजबूत ना हो, लेकिन उसके आसार अभी मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा ये इस वक्त जरूरत है अमेरिका की, दुनिया की, कि ये जंग कम जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। ज़ाहिर है सदर ट्रंप की भी ज़रूरत है, अमेरिका की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि जंग थम जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे सर, थैंक यू।